उस वक्त हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए इससे मुकाबले के लिए। पैगंबर अकरम ने फरमाया, बैठ जाओ ए अली, मुकाबले के लिए अम्र बिन अब्दुवत आया है। अम्र ने फिर ललकारा मुसलमानों को, क्या कोई ऐसा मुसलमान नहीं जो मुकाबला कर सके मुझसे? क्या जन्नत में नहीं जाना चाहते जिसका वादा किया गया है तुमसे? हजरत अली ने फिर नबी करीम से इजाजत तलब की। रसूल अकरम ने फिर फरमाया, ए अली, वो अम्र बिन अब्दुवत खड़ा है। जब उससे मुकाबले के लिए कोई ना आया तो अम्र ने मुसलमानों की तरफ थूक दिया। उसने इंतहाई हिकारत से मुसलमानों के इज्जत नफ्स पर हमला किया। हजरत अली फिर खड़े हुए और बहादुरी से कहा, मुझे इजाजत दीजिए या रसूल अल्लाह, मुकाबले के लिए। रसूल अकरम ने फिर फरमाया, ए अली, वो अम्र बिन अब्दुवत है। हजरत अली ने कहा, वो अम्र बिन अब्दुवत है तो क्या, मैं फिर भी मुकाबला करूंगा। इस पर पैगंबर अकरम ने अल्लाह के शेर को इजाजत दे दी। अम्र ने एक ही बार में हजरत अली की ढाल को तोड़ दिया और तलवार ढाल तोड़ती उनकी पेशानी पे जा लगती। हजरत अली तेजी से पैदरा बदलकर उसकी वार से बचे। जितनी देर में अम्र उनकी तरफ रुख करता, हजरत अली ने अपनी जुल्फिकार से उसकी गर्दन पर तेजी से वार कर दिया और उसका सर तन से जुदा हो गया। कमेंट में कोई गुजरा है तो वो हज़रत अली हैं। हज़रत अली की बहादुरी की वजह से उन्हें रसूल अल्लाह ने असदुल्लाह यानी कि अल्लाह के शेर की किताब से नवाजा था। दोस्तों, हज़रत अली रिश्ते में हुजूर के दामाद थे। दोस्तों, हज़रत अली इस्लाम के चौथे खलीफा भी थे। आपको बता दें कि हज़रत अली पहले और आखिरी ऐसे शख्स थे जिनकी पैदाइश काबे में हुई थी। दोस्तों, खैबर की जंग एक ऐसी जंग थी जिसमें मुसलमानों का जीतना बहुत मुश्किल था, लेकिन मुसलमान फ़ौज की कमान अल्लाह के शेर यानी कि हज़रत अली के हाथों में थी और मैं 1600 सिपाहियों के साथ हज़रत अली ने खैबर के 14,000 सिपाहियों को शिकस्त दी और खैबर के किले के दरवाजे को सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उखाड़ फेंका और उसे फतह कर लिया। किले का जो सबसे ऊंचा मीनार था उस पर हज़रत अली ने इस्लाम के परचम को लहरा दिया। जंग के बाद सब मुसलमान मिलकर भी उस दरवाजे को नहीं उठा पा रहे थे जिसे हज़रत अली ने अपनी सिर्फ 2 उंगलियों से उखाड़ फेंका था। से आज़ाद होंगे और चारों तरफ तबाही आम कर देंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को कोहितूर पहाड़ पर ले जाएंगे जहां ये आ सकेगी, लेकिन बाकी के इंसानों जानवरों को याजूज माजूज खा जाएंगे और यह सोचेंगे कि जमीन वालों को तो खत्म कर दिया, अब आसमान वालों की बारी, और यह कहकर आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके तीरों को खून से रंगा हुआ वापस भेजेंगे, जिसको देखकर यह बड़े खुश हो जाएंगे। इनको लगेगा कि अब आसमान वालों को भी खत्म कर दिया, अब तो हमारे सिवा कोई बाकी ना रहा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से इनके लिए बद्दुआ करेंगे, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाएगा और ये याजूज माजूज की गर्दनों के अंदर नगफ नामी कीड़े पैदा हो जाएंगे, जिससे एक साथ यह सब खत्म होने लगेंगे और पूरी जमीन लाशों से भर जाएगी, जिनमें से बड़ी बुरी बदबू आने लगेगी जो बर्दाश्त के काबिल ना होगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत लंबी गर्दनों वाले जानवरों को भेजेगा जो उन तमाम लाशों को उठा ले जाएंगे और फिर अल्लाह अपनी रहमत की बारिश बरसाएगा। मुसलमानों को ललकारा। उस वक्त हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए इससे मुकाबले के लिए। पैगंबर अकरम ने फरमाया, बैठ जाओ ए अली, मुकाबले के लिए अम्र बिन अब्दुवत आया है। अम्र ने फिर ललकारा मुसलमानों को, क्या कोई ऐसा मुसलमान नहीं जो मुकाबला कर सके मुझसे? क्या जन्नत में नहीं जाना चाहते जिसका वादा किया गया है तुमसे? हजरत अली ने फिर नबी करीम से इजाजत तलब की। रसूल अकरम ने फिर फरमाया, ए अली, वो अम्र बिन अब्दुवत खड़ा है। जब उससे मुकाबले के लिए कोई ना आया तो अम्र ने मुसलमानों की तरफ थूक दिया। उसने इंतहाई हिकारत से मुसलमानों के इज्जत नफ्स पर हमला किया। हजरत अली फिर खड़े हुए और बहादुरी से कहा, मुझे इजाजत दीजिए या रसूल अल्लाह, मुकाबले के लिए। रसूल अकरम ने फिर फरमाया, ए अली, वो अम्र बिन अब्दुवत है। हजरत अली ने कहा, वो अम्र बिन अब्दुवत है तो क्या, मैं फिर भी मुकाबला करूंगा। इस पर पैगंबर अकरम ने अल्लाह के शेर को इजाजत दे दी। अम्र ने एक ही बार में हजरत अली की ढाल को तोड़ दिया और तलवार ढाल तोड़ती उनकी पेशानी पे जा लगती। हजरत अली तेजी से पैदरा बदलकर उसकी वार से बचे। जितनी देर में अम्र उनकी तरफ रुख करता, हजरत अली ने अपनी जुल्फिकार से उसकी गर्दन पर तेजी से वार कर दिया और उसका सर तन से जुदा हो गया। कमेंट में कोई गुजरा है तो वो हज़रत अली हैं। हज़रत अली की बहादुरी की वजह से उन्हें रसूल अल्लाह ने असदुल्लाह यानी कि अल्लाह के शेर की किताब से नवाजा था। दोस्तों, हज़रत अली रिश्ते में हुजूर के दामाद थे। दोस्तों, हज़रत अली इस्लाम के चौथे खलीफा भी थे। आपको बता दें कि हज़रत अली पहले और आखिरी ऐसे शख्स थे जिनकी पैदाइश काबे में हुई थी। दोस्तों, खैबर की जंग एक ऐसी जंग थी जिसमें मुसलमानों का जीतना बहुत मुश्किल था, लेकिन मुसलमान फ़ौज की कमान अल्लाह के शेर यानी कि हज़रत अली के हाथों में थी और मैं 1600 सिपाहियों के साथ हज़रत अली ने खैबर के 14,000 सिपाहियों को शिकस्त दी
और खैबर के किले के दरवाजे को सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उखाड़ फेंका और उसे फतह कर लिया। किले का जो सबसे ऊंचा मीनार था उस पर हज़रत अली ने इस्लाम के परचम को लहरा दिया। जंग के बाद सब मुसलमान मिलकर भी उस दरवाजे को नहीं उठा पा रहे थे जिसे हज़रत अली ने अपनी सिर्फ 2 उंगलियों से उखाड़ फेंका था। से आज़ाद होंगे और चारों तरफ तबाही आम कर देंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को कोहे तूर पहाड़ पर ले जाएंगे जहां ये आ सकेगी, लेकिन बाकी के इंसानों जानवरों को याजूज माजूज खा जाएंगे और यह सोचेंगे कि जमीन वालों को तो खत्म कर दिया, अब आसमान वालों की बारी, और यह कहकर आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके तीरों को खून से रंगा हुआ वापस भेजेंगे जिसको देखकर यह बड़े खुश हो जाएंगे। इनको लगेगा कि अब आसमान वालों को भी खत्म कर दिया, अब तो हमारे सिवा कोई बाकी ना रहा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से इनके लिए बद्दुआ करेंगे जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाएगा और ये याजूज माजूज की गर्दनों के अंदर नगफ नामी कीड़े पैदा हो जाएंगे जिससे एक साथ यह सब खत्म होने लगेंगे और पूरी जमीन लाशों से भर जाएगी जिनमें से बड़ी बुरी बदबू आने लगेगी जो बर्दाश्त के काबिल ना होगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत लंबी गर्दनों वाले जानवरों को भेजेगा जो उन तमाम लाशों को उठा ले जाएंगे और फिर अल्लाह अपनी रहमत की बारिश बरसाएगा। मुसलमानों को ललकारा। उस वक्त हजरत अली ने कहा, या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दीजिए इससे मुकाबले के लिए। पैगंबर अकरम ने फरमाया, बैठ जाओ ऐ अली, मुकाबले के लिए अम्र बिन अब्दुवत आया है। अम्र ने फिर ललकारा मुसलमानों को, क्या कोई ऐसा मुसलमान नहीं जो मुकाबला कर सके मुझसे? क्या जन्नत में नहीं जाना चाहते जिसका वादा किया गया है तुमसे? हजरत अली ने फिर नबी करीम से इजाजत तलब की। रसूल अकरम ने फिर फरमाया, ए अली, वो अम्र बिन अब्दुवत खड़ा है। जब उससे मुकाबले के लिए कोई ना आया तो अम्र ने मुसलमानों की तरफ थूक दिया। उसने इंतहाई हिकारत से मुसलमानों के इज्जत नफ्स पर हमला किया। हजरत अली फिर खड़े हुए और बहादुरी से कहा, मुझे इजाजत दीजिए या रसूलल्लाह, मुकाबले के लिए। रसूल अकरम ने फिर फरमाया, ए अली, वो अम्र बिन अब्दुवत है। हजरत अली ने कहा, वो अम्र बिन अब्दुवत है तो क्या, मैं फिर भी मुकाबला करूंगा। इस पर पैगंबर अकरम ने अल्लाह के शेर को इजाजत दे दी। अम्र ने एक ही बार में हजरत अली की ढाल को तोड़ दिया और तलवार ढाल तोड़ती हुई उनकी पेशानी पे जा लगती। हजरत अली तेजी से पैदरा बदलकर उसकी वार से बचे। जितनी देर में अम्र उनकी तरफ रुख करता, हजरत अली ने अपनी जुल्फिकार से उसकी गर्दन पर तेजी से वार कर दिया और उसका सर तन से जुदा हो गया। कमेंट में कोई गुजरा है तो वो हज़रत अली हैं। हज़रत अली की बहादुरी की वजह से उन्हें रसूल अल्लाह ने असदुल्ला यानी कि अल्लाह के शेर की किताब से नवाजा था। दोस्तों, हज़रत अली रिश्ते में हुजूर के दामाद थे। दोस्तों, हज़रत अली इस्लाम के चौथे खलीफा भी थे। आपको बता दें कि हज़रत अली पहले और आखिरी ऐसे शख्स थे जिनकी पैदाइश काबे में हुई थी। दोस्तों, खैबर की जंग एक ऐसी जंग थी जिसमें मुसलमानों का जीतना बहुत मुश्किल था, लेकिन मुसलमान फ़ौज की कमान अल्लाह के शेर यानी कि हज़रत अली के हाथों में थी और मैं 1600 सिपाहियों के साथ हज़रत अली ने खैबर के 14,000 सिपाहियों को शिकस्त दी और खैबर के किले के दरवाजे को सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से उखाड़ फेंका और उसे फतह कर लिया। किले का जो सबसे ऊंचा मीनार था उस पर हज़रत अली ने इस्लाम के परचम को लहरा दिया। जंग के बाद सब मुसलमान मिलकर भी उस दरवाजे को नहीं उठा पा रहे थे जिसे हज़रत अली ने अपनी सिर्फ 2 उंगलियों से उखाड़ फेंका था। से आज़ाद होंगे और चारों तरफ तबाही आम कर देंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को कोहे तूर पहाड़ पर ले जाएंगे जहां ये आ सकेगी, लेकिन बाकी के इंसानों जानवरों को याजूज माजूज खा जाएंगे और यह सोचेंगे कि जमीन वालों को तो खत्म कर दिया, अब आसमान वालों की बारी, और यह कहकर आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके तीरों को खून से रंगा हुआ वापस भेजेंगे जिसको देखकर यह बड़े खुश हो जाएंगे। इनको लगेगा कि अब आसमान वालों को भी खत्म कर दिया, अब तो हमारे सिवा कोई बाकी ना रहा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से इनके लिए बद्दुआ करेंगे जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाएगा और ये याजूज माजूज की गर्दनों के अंदर नगफ नामी कीड़े पैदा हो जाएंगे जिससे एक साथ यह सब खत्म होने लगेंगे और पूरी जमीन लाशों से भर जाएगी जिनमें से बड़ी बुरी बदबू आने लगेगी जो बर्दाश्त के काबिल ना होगी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत लंबी गर्दनों वाले जानवरों को भेजेगा जो उन तमाम लाशों को उठा ले जाएंगे और फिर अल्लाह अपनी रहमत की बारिश बरसाएगा।